हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड के पुस्तक के बारे में, इतिहास की पुस्तक के बारे में बात करेंगे। आधुनिक भारत का इतिहास। हमने बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना के बारे में पढ़ा था। प्लासी के युद्ध के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम मीर जाफर और अंग्रेज के बारे में बातचीत करेंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था, उसके पश्चात क्लाइव ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। लेकिन जो ये नया नवाब था, एक कमज़ोर और अयोग्य व्यक्ति था। इससे शीघ्र ही स्पष्ट हो गया था, क्लाइव था उस समय वहाँ पर, उसने शीघ्र स्पष्ट कर दिया था कि शासन की जो वास्तविक शक्ति है उसके पास ही है और मीर जाफ़र नाम मात्र का नवाब है। क्लाइव ने जगत सेठ के माध्यम से बंगाल में हुई सत्ता परिवर्तन के लिए मुगल सम्राट को भी स्वीकृति मंगा ली थी। मीर जाफर की राज्याभिषेक के अवसर पर क्लाइव ने कहा था कि अंग्रेज वापस कलकत्ता जाएंगे और अपना ध्यान व्यापार की ओर केंद्रित करेंगे। परंतु क्लाइव के कार्यों से स्पष्ट हो गया कि वह नवाब तथा शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण रखना चाहता था। इसीलिए उसने सभी महत्वपूर्ण पदों पर ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करवाया जो अंग्रेजों के प्रति निष्ठावान हो। क्लाइव ने राय दुर्लभ के साथ अलग से गुप्त समझौता भी किया था। ये राय दुर्लभ वो था जो कि मीर जाफर के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। तो उन लोगों को क्लाइव ने अपने गुप्त समझौते के द्वारा कार्य किया। तो ये सारी चीज़ें क्लाइव अपना अंग्रेज़ों का शासन जो है मजबूत बनाना चाहता था। इसके बाद हम देखेंगे अली गौहर का आक्रमण। अब ये अली गौहर मुगल सम्राट शाह आलम के नाम से था और ये इस समय अवध में भटक रहा था। जब उसे पता चला कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बहुत अधिक अव्यवस्था है, तब उसने इन प्रांतों पर भी अपना भाग्य जमाने की इच्छा महसूस की और उसके लिए उसे अवध के नवाब की सैनिक सहायता भी मिल गई। तब 13 अप्रैल 1759 को उसने पटना पर आक्रमण किया। मीर जाफर के जो असंतुष्ट सरदार थे वह भी गुप्त रूप से शहजादा के साथ मिल गए। किंतु पटना के जो नवाब सूबेदार थे राम नारायण, उन्होंने अली गौहर को मार भगाया। तो अली गौहर को तो राम नारायण ने मार भगाया, किंतु उसका श्रेय लिया क्लाइव ने। उसने कहा कि उसके डर की वजह से अली गौहर भाग खड़ा हुआ। इसके बाद डचों पर आक्रमण। बंगाल में डचों का भी व्यापार था। पटना, ढाका, पीपली, चिंसूरा तथा कासिम बाजार के निकट इनकी फैक्ट्रियां थीं। बंगाल प्रांत के भीतरी भागों में भी उनकी कई शाखाएं थीं। बड़ा नगर और चिंसूरा के प्रदेश तो उनके अधिकार में ही थे। जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर आक्रमण किया तब उसने डचों से सहायता मांगी, परंतु डचों ने नवाब को कोई सहायता नहीं दी। इस अवसर पर अंग्रेजों ने भी डचों से सहयोग मांगा, परंतु डचों ने उन्हें भी कोई सहयोग नहीं दिया। चूँकि अंग्रेजों के प्रतिद्वंदी डच बन सकते थे, इसीलिए दोनों के मध्य 25 नवंबर 1759 को बेदरा नामक स्थानों पर युद्ध हुआ और इसमें डच हार गए और दोनों के मध्य शांति संधि पर उनको प्रार्थना करनी पड़ी। बेदरा का युद्ध बंगाल में अंग्रेज सत्ता की स्थापना की दिशा में प्लासी के बाद दूसरा महत्वपूर्ण कदम था। अब आइए हम देखते हैं इस समय बंगाल की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। मीर जाफर एक अयोग्य शासक था, ये हम देख रहे हैं। अदूरदर्शी था, क्रोधी स्वभाव का था। इस वजह से वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था है बिगड़ती जा रही थी और सबसे बड़ी उसकी ये कमजोरी थी कि उसे न तो अपने ऊपर भरोसा था और न ही अपने किसी सहयोगी पर भरोसा था। राजकोष पहले से ही रिक्त था। इधर जो मराठे थे वे भी निरंतर चौथ वसूल कर रहे थे, क्योंकि क्लाइव भी नहीं चाहता था कि इस समय मराठों से कोई छेड़छाड़ करे। तो इस समय जो अव्यवस्था थी बहुत अधिक फैली हुई थी। मतलब स्थिति ऐसी थी कि जो नवाब है वह अपने सैनिकों का वेतन भी नहीं चुका पा रहा था। अब देखें किस तरह से मीर जाफर को हटाया गया। जुलाई 1760 में वेंसीटाट की फोर्ट विलियम का गवर्नर बनाकर कलकत्ता भेज दिया गया।
और लेकिन जो और भी बाकी सदस्य थे 16 सदस्य, उनको वो उनसे उससे वरिष्ठ थे, इसीलिए उन्हें वेंसिटाट की नियुक्ति पसंद नहीं आई। और ये सारे लोग जो थे धन लोलुप व भ्रष्ट थे। ऐसे लोगों के मध्य वेंसिटाट ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाया। स्थिति उस समय और भी विषम हो गई जब उसके जो 3 समर्थक थे उनको भी हटा दिया गया। अब क्या हुआ कि उनके स्थान पर उसके विरोधियों को नियुक्त किया गया। तो वेंसिटाट के जो प्रमुख विरोधी एलिस की कंपनी का पटना स्थित फैक्ट्री का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब जिस तरह से अधिकारियों में परिवर्तन हो रहा था, उससे मीर जाफर के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगी। अभी भी शहजादा अली गौहर का भय तो बना हुआ ही था, क्योंकि कुछ स्थानीय जमींदार और सरदार उसे गुप्त सहयोग भी दे रहे थे। अब इधर वो चाहते थे अंग्रेज की ऐसा व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो उनके इशारों पर चले। तो शीघ्र ही उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल गया। कौन था ये? मीर जाफ़र का दामाद। मीर जाफ़र का जो दामाद था वह मीर कासिम था उसका नाम। ये बहुत अधिक धनी व्यक्ति था और मीरन की मृत्यु के बाद उसको नायाब बनाया गया। मीरन की हत्या हो गई थी तो उसको नायाब बनाया गया। इसीलिए जब वो नायाब बना तो उसने अंग्रेज़ों की हर प्रकार से सहायता की। उससे बहुत मूल्यवान उपहार भी अंग्रेज पदाधिकारियों को दिए खुश करने के लिए। इससे अंग्रेज खुश हो गए और उन्होंने मीर कासिम को नया नवाब बनाने का षड्यंत्र रचा ताकि उन्हें और धन की प्राप्ति हो सके। तो इस घटना को 1760 की रक्तहीन क्रांति कहते हैं। चूँकि इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भी धन की आवश्यकता थी और मीर जाफ़र के पास, मीर कासिम के पास बहुत अधिक धन था, तो वह नवाब बनने की इच्छा भी रखता था। तो इसीलिए 27 सितंबर 1760 को वेंसिटाट ने मीर कासिम के साथ एक गुप्त समझौता किया, जिसमें मीर कासिम को नवाब बनाने की बात भी की गई और इसके बदले उसने 3 आश्वासन दिए। एक तो वह अंग्रेज़ों का घनिष्ठ मित्र बना रहेगा, दूसरा बंगाल की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सेना मीर कासिम का पूरा सहयोग देगी, तीसरा सिलहट में उत्पादित सीमेंट का आधा भाग अंग्रेज़ों को 3 वर्ष तक खरीदने का वो अधिकार होगा। नेक्स्ट, मीर जाफ़र से कंपनी की जो बकाया धनराशि है उसे चुकाने का आश्वासन दिया। नेक्स्ट, दक्षिण में कंपनी द्वारा लड़े जा रहे युद्धों में मीर कासिम ने 5 लाख रुपए की मदद का वचन दिया। छठा, मीर कासिम कलकत्ता काउंसिल के सदस्यों को लगभग 4,52,000 पाउंड उपहार में देगा। अब ये जो समझौता हुआ था इसको बहुत ही गोपनीय रखा गया था और मीर जाफ़र को उसकी खबर भी नहीं हुई। अब अक्टूबर 1760 में वेंसिटाट सेना सहित मुर्शिदाबाद गया और मीर जाफ़र से गद्दी छोड़ने की बात कही। इससे नवाब बहुत अधिक क्रोधित हो गया, लेकिन उस समय जो ब्रिटिश सेना थी उसके महल को घेरे हुए थी, अतः उसे विवश होकर अंग्रेज़ों की बात को मानना पड़ा। अब विवश होकर उसने अपने पर्याप्त निर्वाह का भत्ते की सुरक्षा का आश्वासन दिया और मीर कासिम की पक्ष में गद्दी त्याग दी और मीर कासिम को नया नवाब घोषित कर दिया गया। तो इस समय मीर जाफ़र को गद्दी से हटाना, मीर कासिम जाफ़र की प्रशासनिक स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, बंगाल की स्थिति के बारे में हमने पढ़ा। आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।